मैं हूं सिमल हाशमी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त हम दाता दरबार के बिल्कुल सामने भाटी चौक की जो इस वक्त अंडरपास की तामीर चल रही है, दाता दरबार की एक्सटेंशन चल रही है, उस प्रोजेक्ट पे मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एक लेन ट्रैफिक के लिए खुली हुई है, वहाँ ट्रैफिक जैम है, ट्रैफिक स्टक है, लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम जो है इस वक्त यहाँ पर तेज़ी से चल रहा है। ये मेरे पीछे बिल्कुल अंडरपास है जिसकी ऑलमोस्ट कंप्लीशन जो है उसकी तरफ वो पहुँच गया है, लेकिन डेडलाइन से काम थोड़ा ऊपर आगे बढ़ चुका है। अभी दाता दरबार की एक तरफ तज़ीनो आराइश चल रही है, दूसरी तरफ यहाँ पर अंडरपास पेडेस्ट्रियन के लिए जो पूरा एक टनल बनाया जाना था, पार्किंग स्पेस बनाई जानी थी, उस पर काम हो रहा है। ये काम कहाँ तक पहुँचा है, कितना टाइम और लगेगा इसको कंप्लीट होने में, और कब तक ये इंटायरली कंप्लीट कर लिया जाएगा। कुछ शेड्स जो हैं वो लगा दिए गए हैं। इमरान भाई, आप यहाँ पर दिखाएँ, ये वो रास्ता है जहाँ से टनल और वॉकवे बनाया जाएगा दाता दरबार हाजिरी के लिए, कि वहाँ पे अगर आप गाड़ी लगाकर इस टनल से बाहर निकलकर दाता दरबार पर आस्ते में जाएंगे। वहाँ पर इस वक्त जो सिटिंग एरिया का पूरा एक काम था सड़क के उस तरफ, वो भी चल रहा है, हैवी मशीनरी लगी हुई है, काम चल रहा है। टीपा के डिप्टी डायरेक्टर अली सुमेर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। तो काम कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, पेस काम की तो चला स्पीड भी। कौन से फेज में एंटर हो गया? क्योंकि सर इधर आ जाइए ज़रा, क्योंकि जब हम बात करते हैं ना काम की पेस की, तो डेडलाइन तो आप लोग क्रॉस कर चुके हैं। अब कितना टाइम और लगेगा? नेक्स्ट आपके काम की डेडलाइन क्या है? हमारी इसकी डेडलाइन जो हमारे अंडरपास की थी ना, बाटी चौक अंडरपास की, वो थी 17 जुलाई। अच्छा तो वो अब सर, वो 30 जून नहीं थी? नहीं, वो ये दाता दरबार वाले प्रोजेक्ट की थी, तो उसको हम जुलाई के एंड तक लेके जा रहे हैं। अंडरपास मतलब उसमें डिले आ गया। 3 दिन के बाद तो अंडरपास नहीं खुल सकता सर। उसमें बस फिनिशिंग का काम रह गया, बाकी ऑलमोस्ट 100%। बाकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया हुआ है। दाता दरबार की एक्सटेंशन जो है वो 30 जून थी, लेकिन वो भी अभी तक जो है ये थोड़ा डिले आया है इसमें बारिशों की वजह से, और फिर छुट्टियाँ वगैरह जो थी, ईद की छुट्टियाँ और मुहर्रम की छुट्टियाँ, उसमें फिर लेबर चली जाती है, इस वजह से उसमें थोड़ा डिले आया है। बिल्कुल आ जाता है। हम चाहेंगे कि हम अंडरपास की तरफ चलते हैं, जिसकी डिज़ाइन आप कह रहे हैं 17 जुलाई थी, जो कि आज से 3 दिन बाद जो है वो खुल जाना चाहिए था ट्रैफिक के लिए, लेकिन अभी तक वो कंप्लीशन की तरफ नहीं किया। और अब आप देखें कि पीछे जो छोटी रोड एक ट्रैफिक के लिए खुली हुई है, वहाँ पर इस वक्त ट्रैफिक जैम है, क्योंकि हैवी लोड होता है यहाँ पे। बसें, रिक्शाज, ट्रक्स, तमाम चीज़ें यहाँ से गुजर रही होती हैं। और ये वो पूरा रोड है जो ऑलमोस्ट खाली हो जाएगा जब ये अंडरपास जो है वो खोल दिया जाएगा। दाता दरबार के बिल्कुल सामने इमरान भाई, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं नाज़रीन, जो इमरान भाई आपको दिखा रहे हैं, ये है वो अंडरपास जो ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। और 3 लेन का ये अंडरपास है जी। और कितनी क्या लंबाई है इसकी सर? इसके तकरीबन 400 मीटर। 400 मीटर। और ये कहाँ से जाकर निकलेगा? ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये बाटी चौक क्रॉस करके गामे शाह के सामने, बिल्कुल गामे शाह के बिल्कुल सामने। और ऊपर वाली रोड जो है वो तो बिल्कुल खाली हो जाएगी, क्योंकि मेजर ट्रैफिक तो उसी तरफ जा रही होती है। जिसने मार रोड की तरफ जाना है वो अंडरपास के थ्रू जाएगी, और जो लोग जाएंगे सर्कुलर वाली साइड पे, वो ये अंडरपास की लेफ्ट साइड से यहाँ से क्रॉस। ये भी पब्लिक ट्रैफिक के लिए ये रोड्स हैं जी। ये रोड्स हैं, ये पार्किंग का एरिया नहीं है। पार्किंग का एरिया उस साइड पे है। उस साइड पर नीचे अंडरग्राउंड किया हुआ है या ऊपर ओपन है? एट ग्रेड वर्क। एट ग्रेड है। मैं चाहूँगी कि आए चलें सर, देखते हैं हम कितना काम यहाँ पर कंप्लीट हो गया हुआ है। कार्पेटिंग जो है वो रोड्स की हो गई हुई है, और आप ये कह रहे हैं कि 15 दिन और लगेंगे इसको ओपन होने। जुलाई के एंड तक इंशाल्लाह। 30 जुलाई की अगर हम क्योंकि इसकी डेडलाइन, फिनिशिंग वगैरह का काम चल रहा है, असफाल्ट हमारी हो गई है, इसकी रोड कंप्लीट हो गई है। सर अक्सर ऐसे भी तो होता है कि अंडरपास की रोड और कार्पेटिंग का काम जब कंप्लीट होता है तो उसको ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाता है। अभी आप ऊपर देख रहे हैं, तो पिछले 1-1.5 घंटे से मैं खुद इसका शिकार रही हूँ। मुझे 2 दफ़ा चक्कर लगा के पार्किंग ढूंढने के लिए यहाँ आना पड़ा। तो लोग बड़े मुतासिर हो रहे हैं, और ये काम काफ़ी ऐसा लग रहा है कि बहुत एट लेंथ चला गया, ऑल्दो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था ये ट्रैफिक के लिहाज से ना बड़ा टफ प्रोजेक्ट है। असल में भाटी का आपने सुना होगा, सबसे ज़्यादा कंजेशन जो आती है ना लाहौर में इसी पॉइंट पे होती है। तो हमने ट्रैफिक को बिल्कुल 100% नहीं रोका, हम ट्रैफिक को जो है ना साथ साथ डाइवर्ट करते रहे हैं। वो आपको ट्रैफिक पुलिस ने रोकने के लिए कहा भी नहीं, अपनी अब फैसिलिटेट भी नहीं किया। वो मुझे याद है, हमारी उससे बड़ा मुकाबला उसी वजह हुआ से था। थोड़ा प्रोजेक्ट भी सफर हुआ है, मतलब प्रोग्रेस क्योंकि बंद करके आप ऑल्टरनेट दे नहीं सकते ना, इसकी डाइवर्जन है नहीं कहीं पर। वो फिर रूट बहुत ज़्यादा लंबा हो बहुत गया था, लंबा इस हो वक्त हमने जाता उसको भी अवॉइड किया, ट्रैफिक भी साथ साथ चलाई, साथ काम को भी हमने जो है स्पीडी रखा। काम को भी स्पीडी रखा। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, हम जिस तरफ जा रहे हैं नाज़िम, ये पूरा अंडरपास का एक कार्पेटिंग का काम जो है वो कंप्लीट हो गया, और आगे जो है उसकी फिनिशिंग का काम चल रहा है। अच्छा, फिनिशिंग में ये ग्रे स्ट्रक्चर ही कंप्लीट होगा या मुकम्मल ताज़ीनो आराइश के बाद इसको खोला जाएगा? ग्रे स्ट्रक्चर हमारा सारा 100% कम्प्लीट हो चुका है,
ये सिर्फ इसकी जो वॉल है ना हाँ उसको जी। हम फिनिश कर रहे हैं, उसको स्मूथ कर रहे हैं, उस पर प्लास्टर टाइप इस पे हो रहा है वर्क। इसके डिजाइन में इन वॉल्स पे क्या किया जाना है? ये ऐसे ही इसी पे रहेंगी हम ग्रे? ये आर्चेस वगैरह इस तरह की बनाएंगे, वो देखें वो आपको एक डिजाइन शो हुआ हाँ, है वो इस तरह की आती है, मॉडल इसके ऊपर एग्जांपल के तौर पर मोल्ड कोई के ऊपर टाइल्स इसके ऊपर आ टाइल्स तो जाएगी। नहीं लगेंगी? नहीं, कोई सिंपल मार्बल टाइल्स, पेंट वगैरह हम करेंगे पेंट वगैरह ताकि किया वो जाएगा। लॉन्ग लास्टिंग है। जबरदस्त। तो और वो रो कॉस्टिंग भी रहेगा और वो टाइम जो है ना उसकी बहुत ज्यादा बचत हो जाएगी। टाइल्स वगैरह वो उखड़ जाती हैं, आपने पहले भी देखा होगा पुराने जी, अंडरपासेस जी, पे, तो वो इतना ड्यूरेबल नहीं है। वो इतना ड्यूरेबल नहीं रहा। अब आप ये देखिए नाज़रीन, इस वक्त यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं मुख्तलिफ स्पॉट्स के ऊपर, जो है वो बड़ी तेज़ी से यहाँ पर काम चल रहा है। तो सर आप होपफुल हैं, कितना होपफुल हैं कि 15 दिन के बाद जो है ये कंप्लीट कर लिया जाएगा? इंशाल्लाह ये हो जाएगा 15 दिन में, जुलाई के एंड तक इसको जुलाई के खोल एंड देंगे तक इसको ओपन कर दिया जाएगा और इसका इनॉग्रेशन बाकायदा होगा और उसके बाद बाहर की रोड्स के ऊपर जो है वो काम शुरू किया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। नाज़रीन, इस वक्त हम भाटी चौक अंडरपास पे खड़े हुए हैं। ये दाता दरबार के बिल्कुल सामने से इसकी एंट्रेंस है और यहाँ जहाँ जाकर ये ख़त्म हो रहा है उसके बिल्कुल सामने ही ये माल रोड स्टार्ट हो जाएगा। कचहरी है, डीसी ऑफिस है और वो पूरा रूट जो है वो आपको एक शॉर्टकट और पूरी ट्रैफिक से एक कट आउट जो है वो यहाँ से मिल जाएगा। दाता दरबार के सामने से अब जो पूरी एक रोड गुजर के हमें दाता दरबार को क्रॉस करके आगे जाना पड़ता था वो बंद हो जाएगी, क्योंकि वो सिर्फ ज़ायरीन के लिए जो यहाँ पर आएंगे, हाज़िरी के लिए आएंगे, उन लोगों के लिए पैदल चलने की गुजरगाह होगी। ये हैवी ट्रैफिक को कनेक्ट करेगी माल रोड तक और यही सिर्फ यहाँ से, मतलब आज़ादी चौक की तरफ से अगर आप आ रहे हैं और अगर आपने माल रोड पर एंटर होना है तो आप इस अंडरपास को लेंगे, जहाँ पर इस वक्त कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो 100% कंप्लीट हो चुका है। ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हो चुका है और इस वक्त यहाँ पर इसकी जो फिनिशिंग है उस पर काम किया जा रहा है। जो अंडरपास की दीवारें हैं उसको प्लस्तर किया जा रहा है, उसके अंदर जो भी डिज़ाइन अप्रूव हुआ हुआ है उसके अकॉर्डिंगली, जैसे शुरू में हमने आपको दिखाया कि उस तरह से इसको मुकम्मल किया जाएगा। और टीपा की तरफ से ये बताया जा रहा है कि 17 जुलाई इसकी डेडलाइन थी ओपनिंग की, लेकिन इसको चूँकि ईद की छुट्टियां आ गई, मानसून का सीज़न आ गया, उसकी वजह से जो है वो थोड़ा डिले ज़रूर आया है, लेकिन अभी ये कह रहे हैं कि अगले 15 से 20 दिन में इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। डिप्टी डायरेक्टर साहब से हम बात कर रहे थे, सर ये जितनी शिफ्टों में काम चल रहा है, जितने लोग यहाँ पर कर रहे हैं काम, मतलब मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जिस पर एक साथ कई मजदूर लगे हुए हैं, मुझे लग रहा है ये 30 जुलाई से पहले कंप्लीट। इसकी डेडलाइन हमने कॉन्ट्रैक्टर को 25 दी है, 25 जुलाई को इंशाल्लाह हम इसको खोल देंगे ट्रैफिक के लिए। है मीडिया को आप कह रहे हैं हम 30 जुलाई तक खोल देंगे ताकि हमारे ऊपर कोई बात ना आए कि डेडलाइन। नहीं, इंशाल्लाह 25 तक हमारी पूरी कोशिश है इसको हम ट्रैफिक के लिए। अच्छा, 25 जुलाई तक आप सिर्फ ये अंडरपास खोलेंगे या जो ऊपर की रोड्स हैं, क्योंकि वहाँ तो मुझे अभी कोई सीन नज़र नहीं आ रहा कि उस रोड्स के ऊपर कार्पेटिंग हो या असफाल्ट डला हो, इसको ओपन करने के बाद उस पर काम किया जाएगा? इससे ये होगा कि ट्रैफिक को ना मेजर एक रिलीफ मिल जाएगा, जो हमारी ऊपर सारी स्ट्रक है ट्रैफिक वो यहाँ से थ्रू हो जाएगी और उसके बाद हमारा जो ऊपर वाला काम है रोड्स का वो भी स्पीड अप हो जाएगा। चलें, मैं चाहूँगी कि आप हमारे साथ उधर भी चलें और उसके ऊपर भी देखें कि हम कितना काम चल रहा है। पार्किंग का एरिया कौन सा है वो भी आपको दिखाएंगे। पैदल चलने वालों के लिए जो पूरा एक टनल बनाया हुआ है जो इसके बिल्कुल साथ है, इसके बिल्कुल साथ है, वो जो टनल होगा वो बिल्कुल सेपरेट एंट्रेंस, 60 वाले पोर्शन है उसकी एंट्रेंस का उसकी हमारी, अगर हम आज़ादी चौक की तरफ से आएँ तो हमारी लेफ़्ट साइड पे पार्किंग है, वहाँ से साथ ही पेडिशंस के लिए हमारी उसकी एड्रेस। वो पेडिस्ट्रियन जो टनल है वो कहाँ से कहाँ तक, पॉइंट क्या है? तो जो मेट्रो स्टेशन है ना भाटी चौक वाला, उससे थोड़ा सा आगे अगर हम आएँ तो वहाँ हमारे लेफ़्ट साइड पे पार्किंग आती है, वहीं से लोग गाड़ी पार करके नीचे से उसको क्रॉस करके और बिल्कुल दाता दरबार के सामने वहाँ। यानी कि पैदल चलने वाले जो दाता दरबार पर हाजिरी के लिए आ रहे हैं उनके लिए रोड का इस्तेमाल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, उनके लिए बाकायदा एक टनल जो है। लेकिन उनकी मेन एंट्रेंस ये होगी जिन्होंने पार करनी है गाड़ी और वहाँ नीचे से वो पेडिशन क्रॉसिंग करके तो वो बिल्कुल उसके सामने है, दरबार के सामने। सही, बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया जी आपका, आप हमारे साथ ही रहिएगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद करेंगे। ये पीछे वो अंडरपास है जो 10 से 12 दिन में भाटी चौक का खोल दिया जाएगा, जो कि माल रोड से कनेक्ट करेगा आज़ादी चौक से आने वाली ट्रैफिक। अगर आपने सर्कुलर रोड की तरफ जाना है, अंदरून की तरफ जाना है, तो जिस जगह पर मैं खड़ी हूँ ये होगी वो मेन रोड जहाँ से ट्रैफिक अंडरपास के ऊपर से गुजर कर जाएगी। अब अगर हम इसी रोड से इस तरफ चले जाएँ तो मेन रोड से बिल्कुल करीब ही ये एंट्रेंस है जो दाता दरबार की एक्सटेंशन के लिए, पार्किंग के लिए इस्तेमाल होगी। ये मेरे पीछे जितना भी एरिया आप देख रहे हैं ये सारे का सारा पार्किंग के लिए डेजिग्नेटेड रहेगा, जो भी हाजिरी देने के लिए यहाँ पर लोग आएंगे। ये पूरा जो एरिया है यहाँ पीछे उन्होंने अपनी जो बिल्डिंग है जो इसकी मेंटेनेंस का ख्याल रखेंगे वो भी कर लिया। यहाँ टफ टाइल्स का काम हो चुका है ऑलमोस्ट कंप्लीट, और बाहर के काम की निस्बत मुझे लग रहा है इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि पार्किंग का काम जो है वो ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है। यहाँ शेड लगाया जा रहा है, ये है वो टनल का रास्ता जिसके बारे में आपसे मैं बात कर रही थी कि जहाँ से पैदल गुजर के आप दाता दरबार पर हाजिरी के लिए जा सकें। यानी कि यहाँ आपने गाड़ी पार्क की और यहाँ से ये
सीढ़ियाँ लेते हुए आप इस रोड से आप दाता दरबार जा सकेंगे। आपको मेन रोड के ऊपर जाने की, ट्रैफिक में रोड क्रॉस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहीं से ही आपको कनेक्ट करेगा जहाँ दाता दरबार के बिल्कुल सामने वहाँ सिटिंग एरिया बनाया जाएगा ज़ायरीन के लिए, और दाता दरबार का जो अहाता है उसमें एंट्रेंस होगी। हाँ, यहाँ इस वक्त तज़ीनो आराइश का काम चल रहा है। सीढ़ियों पे मार्बल जो है वो लग चुका है। ये है वो पैदल चलने वालों के लिए टनल जो आपको दाता दरबार के साथ कनेक्ट करेगा। आगे अंदर फिनिशिंग का काम भी हो रहा है, कहीं पर टाइलें लगी हुई हैं, कहीं पर मार्बल लगा हुआ है। बिल्कुल मेन रोड के पार्किंग एरिया के करीब से ही ये आपको पूरा जो एंट्रेंस है इसकी यहाँ मिल जाएगी। शेड है, कवर्ड है, ट्रैफिक का गुजर बसर यहाँ से नहीं होगा और बड़ी सेफ एंड सिक्योर तरीके से आप यहाँ से गुजर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ठेकेदार साहब के काम चेक करें ज़रा। मुझे हर तरफ गलतियाँ नज़र आ रही हैं। ये पानी का पूरा एक पॉन्ड बना हुआ है, मतलब डेंगू मच्छर को, बीमारियों को दावत देने के लिए ये दोनों तरफ ना ये स्विमिंग पूल तैर रहे हैं, ग्रीन कलर के गंदे पुली लगे हुए पानी में। बहरहाल कंस्ट्रक्शन का काम इस वक्त चल रहा है और ये है वो जगह जहाँ पर इस वक्त फिनिशिंग हो रही है। ग्लेज़ स्ट्रक्चर इसका मुकम्मल हो चुका है, फिनिशिंग का काम इस वक्त चल रहा है और ये बिल्कुल आप आगे चले जाएँ तो वहाँ से आप दाता दरबार की साइड निकल सकते हैं। यहाँ जिस वक्त हम ये इस वक्त जहाँ चल रहे हैं यहाँ पे पूरा मार्बल लगाया जाएगा, बाकायदा टाइल लगाई जाएगी और यहाँ से जब आप, चूँकि आगे से बंद है पूरा ऊपर पेवमेंट का और उसका जो शेड है उसका काम इस वक्त यहाँ चल रहा है, ड्रिल्स लगी हुई हैं और यहाँ से आप निकलेंगे तो आप डायरेक्ट दाता दरबार के सामने अंदर आ जाएंगे। पूरी ट्रैफिक जो है वो अवॉइड हो जाएगी, कहीं पर भी आपको ना आप ट्रैफिक में खलल बनेंगे ना आपके आने जाने में ट्रैफिक खलल बनेगी। और ये जो पूरा का पूरा रास्ता है ये प्रॉपरली लिट होगा, सिक्योर होगा और जो आप साथ वाली विंडो में अभी इसके 3D इमेजेस देख भी रहे हैं, ये बड़ा खूबसूरती से जब मुकम्मल होगा तब जो है वो ओपन कर दिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल तो अपनी डेडलाइन से भी ये दूर है। दाता दरबार की एक्सटेंशन का जो काम है वो भी डिले का शिकार है। जो अंडरपास खोलना था अपने टाइम के मुताबिक वो भी ओपन नहीं हो सका और ऊपर वाली रोड पे तो काम हो ही नहीं रहा। अभी तक मेरे अंदाजे के मुताबिक जो सबसे ज़्यादा काम हुआ है ना वो सिर्फ पार्किंग एरिया में हुआ, क्योंकि वहाँ पे टफ टाइल्स भी लग चुके हैं। बहरहाल जी आए चलते हैं, आपको दिखाते हैं आगे जो सर्कुलर रोड के साथ कनेक्टिविटी में इस पर जो काम हो रहा है वहाँ क्या सिचुएशन है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। जिस अंडरपास के नीचे अभी हम खड़े थे, अंडरपास दिखा रहे थे आपको, अब हम उसके ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर रोड बनाई जानी है जो पूरे सर्कुलर रोड को और भाटी चौक को कनेक्ट करेगी और यहाँ पर अभी कुछ नहीं है। अभी सिर्फ सारे का सारा फोकस शायद सिर्फ अंडरपास पे दिया हुआ था और वो उसकी डेडलाइन को भी मीट नहीं कर सके हैं और उसको आगे अब एक्सटेंशन की तरफ जा रहे हैं। 25 जुलाई का जा रहा है, 30 जुलाई का जा रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट को और लाहौर का जितना भी मास्टर प्लान चल रहा है जिसको ये कवर करते हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर और अंदर की खबरें भी हमें बता रहे होते हैं। दुरे नयाब हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है दुरे आपके? जी बहुत शुक्रिया आपने ये मास्टर प्लान जो है ये किधर का किधर निकल गया है, ये लॉरियों को भी समझ नहीं आ रहा। अच्छा, ये अनफॉर्चुनेटली ना ये जो भाटी अंडरपास है ना, ये इस तरह से नहीं था प्रोजेक्ट। आपको पता है कि दाता दरबार की एक्सटेंशन हुई, उसके आगे ब्यूटिफिकेशन हुई, उन्होंने एक साइड पेडेस्ट्रियन कर दिया, एक साइड उन्होंने गाड़ियों के लिए जाना और आने के लिए की। तो इसको डिज़ाइन जब किया जा रहा था तो बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा था। लेकिन आप देखें, जब आप डिज़ाइन करते हैं कागज़ पे तो ज़रा और होता है, जब आप उसको प्रैक्टिकली आप अप्लाई करते हैं रोड पे तो वो और होता है। अब जो प्रैक्टिकली इम्प्लीकेशन आ रही है उस पर बहुत सारे प्रॉब्लम भी हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किलात भी हैं। आपने देखा है यहाँ पे बिला तफरीक हर खासो आम जलील हो रहा है। यहाँ पे मैं ये इसलिए हंस रहा था थोड़ी सी बात कि यहाँ पे प्रोटोकॉल भी लगा लें, अब जीरो रूट भी लगा लें, मुमकिन नहीं है। यहाँ पे विजिट करने भी नहीं आता, कोई विजिट करने भी नहीं आता। तो आप हालात देख लें, यहाँ पे अंडरपास एक तो पहले ताखीर से स्टार्ट हुआ, ये 1 महीने का प्रोजेक्ट था, 1 महीने का प्रोजेक्ट करके आज ये चौथे माह में दाखिल हो चुका है। अच्छा, ये 30 जून की जो डेडलाइन डीजी साहब ने दी थी, जो आखिरी डेडलाइन दी थी वो 30 जून की दी थी कि हम इसको ओपन कर देंगे ट्रैफिक के लिए। आज 14 जुलाई हो चुकी है, अब फिर उसके बाद वो 30 जुलाई 25 जुलाई ठेकेदार को दिया, 30 जुलाई की ओपनिंग की बात कर रहे हैं। तो ये तो 1 महीना और लेट हो गया ना। आप जब किसी को काम देते हैं, आपको या मुझे कोई असाइनमेंट दी जाती है तो हमारी कैपेबिलिटी और हमारा बैकग्राउंड देखा जाता है कि ये कितने परफॉर्मर हैं। ठीक है। आप कॉन्ट्रैक्टर का जो कैपेबिलिटी और बैकग्राउंड चेक किया आपने, इसने तो बंद रोड पे इतना ज़्यादा इस कंपनी ने जो है प्रोसेस में रुकावटें डाली और कंप्लीशन नहीं की। बंद रोड का आपको पता है कि आधा प्रोजेक्ट बन गया था, आधा छोड़ के चले गए थे। हाँ। वहाँ पे भी धुरा छोड़ा और अब उन्हीं की परफॉर्मेंस आप देखें यहाँ पे आपके सामने है कि 1 महीना से चौथे माह में दाखिल हुआ। फेवरेटिज्म फिर कौन खेलता है? जी बस मैंने कह दिया है, क्योंकि ये है। देखिए, मैं कोई बात करूंगा तो किसी के लिए बहुत दिल आज़ारी का सबब बनेगा, लेकिन जो एक्शन है, जो मौका है वो बता रहा है
कि ये कितना तकलीफ दह काम है। 1 महीने का काम चौथे महीने में जा रहा है। हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब और वफाकी हुकूमत जो है ना, अभी आप देखें ये ख़वातीन कह रही हैं एक मिनट रुके जरा, मैं इनसे बात। सलाम अलैकुम जी, क्या हुआ? आप नाराज हो रही थी, कह रहे कोई फायदा नहीं, इंटरव्यू लेना है, काम में रहना है, क्या ये कह रही थी? सलाम अलैकुम जी। ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਰਕਸ਼ਾ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਵੇਖ ਲਓ ਪਸੀਨਾ ਐਵੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ट्रैफिक ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रैफिक ਦੇ मैं आप ਵਿੱਚ। देख रही हूं 1.5 घंटे तो फंसे हुई है। ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਲਾਲਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖਲੋਤਾ ਹੋਏ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਨੀ ਹੋਵੇ। ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੈਂਡ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ बैठा ਹੋਏ। कोई बंदा नहीं ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ। सही है जी, लोगों की शिकायतें बड़ी जेन्युइन है और फिर होता पता है क्या है, आपके प्रोजेक्ट साइड से ना, आपके प्रोजेक्ट साइड से ट्रैफिक गुजरना शुरू हो अब जाती देखिए है। ना, जिसको जहाँ ये जगह मिल रोड रही है। कांप रही है, ये इस काबिल नहीं है कि इसके ऊपर से ट्रैफिक देखिए, गुजर सके। और हाल ये है यहाँ पर कि आपने खुद आपकी कोई देखा है। साइड सिक्योरिटी नहीं नहीं नहीं, है। आपने खुद देखा है कि ये पहला प्रोजेक्ट होगा जहाँ पे आपको बहुत मेहनत नहीं करना पड़ रही। लोग चलते फिरते आपको खुद इंटरप्ट कह के कह रहे हैं कि देखें ये क्या हो रहा है। सही बात है, सही अच्छा, बात अब है। ये वाइब्रेशन जो हो रही है ना, डेफिनेटली ये भी टेक्निकल इशू होगा, इसको असेस किया जाना चाहिए। और इतनी और वाइब्रेशन, अभी सिर्फ ये एक रिक्शा, ये देखिए मैं यही कह रहा हूँ ना कि अच्छी यहाँ खासी से- सड़क कांप रही है, इसका मतलब ये वायबल नहीं है अभी। यहाँ से सीमा Open लाहौर traffic में है। दाखिल होने वाली हैवी ट्रैफिक ने गुजरना है, और अगर इसकी वाइबिलिटी, वाइब्रेशन की कैपेसिटी बर्दाश्त करने की ही अब तक यहाँ पे ये हालत है, मेरे तो ख्याल बाद में से क्या होगा? बुरे, मेरे ख्याल से यहाँ पे तो काम हुआ ही नहीं है। ये देखिए, सारा फोकस उन्होंने अंडरपास के ऊपर शिफ्ट कर दिया, अंडरपास जिसका भी देखिए, ग्रेड स्ट्रक्चर उन्होंने कंप्लीट कर दिया। इन्होंने 10 मुहर्रम हराम से पहले इसको कंप्लीट करना था, क्योंकि मरकजी जुलूस मेन प्रोसेशन गुजरता है। मेन प्रोसेशन भी इस वक्त इतना डिस्टर्ब हुआ कि वो 2 से 3 घंटे लेट हुआ, आपके सामने है। और क्योंकि जगह ही नहीं थी, अब इनको जो काम पहले करना चाहिए था मुहर्रम हराम से, उन्होंने बाद में किया है। और ये अपनी पेस पे जा रहे हैं, किसी को कोई गर्ज नहीं कि किसकी क्या जिम्मेदारी है, किसने कब निभाना है। मैं आपको एक अंदर की खबर बताता हूँ, मेरे ज़राए के मुताबिक, कि अब भी जो कॉन्ट्रैक्टर है वो काम करने के हवाले से रिलेक्टेंट है, अच्छा, वो अपना काम नहीं कर रहा, और मुख्तलिफ काम को सबलेट किया गया है। ये जो ब्यूटिफिकेशन का काम दाता दरबार के सामने है, जो इस कंपनी ने करना, ये नहीं कर रहा। अच्छा, यहाँ पे तभी वो भी डिले हो गया जी, ना, उसकी डिले हो डेडलाइन गया। भी 30 जुलाई तो जून की यहाँ थी। पे भी बाहर से कॉन्ट्रैक्टर्स ला के असाइनमेंट दे के उनको दोबारा से सबलेट करके असाइनमेंट दी गई है। इसी तरह बहुत सारे पोर्शन पे यहाँ पे प्रॉब्लम थी, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर कई जगह पे फेल भी हुआ, पाइलें टाइम से नहीं हुई, पाइलें बैठ तो गई। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप मेरे साथ आगे आए, जरा दूर हम आगे चलते हैं। इमरान भाई आ जाएंगे हमारे साथ, आपको वो चौक दिखाते हैं जो इन्होंने असल में टेक ऑफ कर ली है। आए इमरान भाई, आगे चले आप। और वहाँ पे इस वक्त मशीनरी, हैवी मशीनरी काम कर रही है, मजदूर भी बैठे हुए हैं। लेकिन दुरे मसला ये है कि ये जो 1.5-2 घंटे से हमारी नज़रों के सामने, इसका मतलब सारा दिन यहाँ पर यही हाल होता है। अकाउंटेबिलिटी की तो हालत ये है कि आपको याद होगा यहाँ पे वाकया होता है, एक माँ अपनी बेटी के साथ टूटी ड्रेन में गिरती है और वो बैग के पता नहीं कहाँ से निकलती है। ठीक है जी, पहले ये लोग छुपाते रहते हैं, और इसी प्रोजेक्ट पे वो पहली ख़राबी आई। उसके बाद बहुत सारी शिकायत हुकूमत को भी हुई कि जी वासा ठीक नहीं है, टीपा ठीक नहीं है, कंट्रैक्टर कंपनी ठीक नहीं है, इनको उड़ा दें, बंदे सस्पेंड हुए। अच्छा, क्या सीखा उन्होंने उस वाक़े से? आप यहाँ देखें, ड्रेन के ऊपर ढक्कन तो पड़े हुए हैं, मुझे कोई भी ओपन होल नज़र नहीं आया। दैट इज़ व्हाट आई अप्रिशिएट। लेकिन सिक्योरिटी कहाँ है? आपकी कंस्ट्रक्शन साइड के अंदर से ही मोटरसाइकिलें भी गुजर रही हैं, रिक्शे भी गुजर रहे हैं, कोई ग्रीन कपड़ा, वो जो टिन के वायर, बॉब वायर, कुछ नहीं लगा हुआ। अच्छा कहीं सिमल, पर इसमें भी ये रास्ते होता में है रुकावट कि नहीं। आप जब कोई कॉन्ट्रैक्ट शुरू करते हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक शिक होती है, आपने उसमें कॉन्ट्रैक्टर ने सिक्योरिटी के बंदे हायर करने होते हैं, वो वेल इक्विप्ड होते हैं ऑफ करना जी, होता है। कॉर्डन ऑफ होते हैं। इमरान भाई जरा ये दिखाएं, बुरे ये ओपन सरिये खुदा किसी ना भी खास्ता हादसे का कोई सबब बन बंदा सकता है। टकराता है, उछल के वो बाइक से या गाड़ी से वहाँ गिरता है, वो सड़ियों पे गिरता है, उसका क्या हशर होगा? बिल्कुल सर। ये चीजें असल हमें देख के ना वो बोर्ड उठा कर ले आए हैं जो पहले यहाँ पर नहीं लगा हुआ चलेगा था। वो क्योंकि इंशाल्लाह। उन्हें नजर आ गया ना कि हम लोग अगर point यहाँ out से करके आप यहाँ पे उर्दू क्या बाजार situation निकल चल जाएंगे रहा तो ये बोर्ड आपके साथ चलेंगे। इसमें सिक्योरिटी के बंदे देना, सिक्योरिटी का स्टाफ मुकर्रर करना, सिक्योरिटी के लिए बोर्ड्स आवेजा करना, कॉर्डन ऑफ करना, लोगों को रोकना है। कि ये सारी गैराज की सारी ठेकेदार की ये जिम्मेदारी जिम्मेदारी हो। तो आप कह रहे थे कि ये खाली नहीं है, मुझे तो वो देखिए वो कवर आ गए ना हम इस तरफ। आप ये देखें, मेन रोड के ऊपर ये मैन होल है, ये वही जगह है। उससे थोड़ा सा आगे आ जाए जहाँ पर एक हादसा पेश आया था, एक औरत और एक बेटी जो है वो उस नाले में गिर गए, खुला हुआ है, कोई कवर नहीं किया हुआ इसको। ये बराए नाम टिन की शीटें लगाई हुई हैं। अच्छा, मज़े की बात, इमरान भाई ज़रा कैमरा बिल्कुल दूरे के पीछे दिखाएं, वो वार्डन खड़े हुए हैं। वार्डन भाई वहाँ खड़े हुए हैं, कुछ यहाँ पे फिर रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक ने सबको घुमा के रखा हुआ है। और आप यकीन करें, 10 मिनट पहले जब हम कैमरे के साथ यहाँ पर नहीं थे, ये तमाम वार्डन बैठे हुए थे,
यहाँ हमें 4-5 से 6 वार्डन नज़र नहीं आ रहे थे और अब ये आ गए हैं तो आपको ट्रैफिक का फ्लो थोड़ा सा तेज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा सिमल, ये ना एक कैपेसिटी की बात है कि आपके वार्डन्स भी बेचारे अब 12-12 घंटे खड़े होकर ट्रैफिक निकलवाने से तो रहे। ये प्रोजेक्ट ही मिसमैनेज का शिकार है। इस प्रोजेक्ट के अंदर ट्रैफिक मैनेजमेंट रखी ही नहीं गई, इस प्रोजेक्ट के अंदर ट्रैफिक कंट्रोल रखा ही नहीं गया, इस प्रोजेक्ट के अंदर सेफ्टी मैनर्स रखे ही नहीं गए और इस प्रोजेक्ट को जितनी बेदर्दी के साथ बनाया जा रहा है, ऑनेस्टली आपने भी लाहौर में सैकड़ों प्रोजेक्ट कवर किए, मैंने भी किए हैं, हमने ऐसी हालत नहीं देखी। और अच्छा खासा एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है ये और अच्छा खासा प्रोजेक्ट है जिसके बाद डायनामिक्स चेंज हो जाएंगे इस एरिया की अगर अच्छे तरीके से किया हुकूमत जाए का तुरा इम्तियाज था कि जी वो 30 दिन में प्रोजेक्ट करते हैं, वो 60 दिन में करते हैं, वो 50 दिन में तो करते हैं। वो बातें पुरानी हो गई, अब तो 400 दिन में करते हैं, 500 दिन में करते हैं। बारिश का माहौल बना हुआ है। अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम हो गया इस प्रोजेक्ट को शुरू हुए? इस प्रोजेक्ट को शुरू हुए तकरीबन 3 माह से ऊपर होने को 3 माह से ऊपर हो गया और अभी तक ये प्रोजेक्ट का एक हिस्सा भी ओपन कमिट ये किया जा रहा था कि 1 माह में कंप्लीट होगा और ये भी कमिट किया जा रहा था कि 1 माह में कंप्लीट करके ट्रैफिक की बैरल को खोल दिया जाएगा। आपके सामने देखें, ट्रैफिक की बैरल को खोलना दरकिनार, जो ऊपर से ट्रैफिक गुजारी जा रही है वो भी नहीं की जा रही। एक चीज़ होती है कि मलबे को ना साथ साथ उठाया जाता है, मलबे को भी उठाया नहीं जा रहा, जगह जगह मलबे के ढेर लगे हुए हैं। अब बारिश होती है या पानी भर जाता है, इसमें लोग गिरेंगे, ये पूरा खड्डा बन जाएगा, लोग गिरेंगे। आपने अपने उस डेडली हादसे से भी नहीं सीखा। यहाँ पे आपका पूरा गटर जो है उसकी ईंटें लगाकर उसको सीमेंट के साथ जो है वो प्लस्तर कर दिया, लेकिन आपने उसको कवर करना दोबारा नहीं किया। मलबे के ढेर जो दूर आप जिक्र कर रहे थे वो यहाँ पर लगे हुए हैं। 4 वार्डन आ गए हैं तो ट्रैफिक चलना शुरू हो गई है, उससे पहले नहीं मेरा तो चल रही ख्याल थी। है कि ट्रैफिक वालों की भी बेबसी को पूछना चाहिए, वो तो बेचारे खुद बेबस हैं और मैं तो बेचारे को हंसता हूँ कि ये 12-12 14-14 घंटे खड़े होके ये ट्रैफिक नहीं निकलवाई जा सकती। और शायद मैं होता तो अगर ड्यूटी पे तो मैं सो रहा होता, ये जो दुरे थक जाऊंगा। दुरे आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं ना कि आपकी प्रिडिक्शन मुझे सच होते हुए नजर आ रही है। जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वो ब्लॉकेज वाले कोन्स और जो बैरियर्स है ना वो हमारे साथ उठा उठा के लेके जा रहे हैं कि मैडम कह रही थी यहाँ पे सेफ्टी नहीं है, साथ ही उन्होंने सेफ्टी लाना शुरू कर दी है। मतलब चेक करें कि कैमरे पे बात मेंशन होना शुरू हुई तो इस पर बात हो रही है। अच्छा, ये ट्रैफिक पीकार्स तो नहीं चल रहे, क्या सिचुएशन है यहाँ पर, इस पर भी हम बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ये दिखाएं ना जरा ट्रैफिक की ये क्या भी दिखाते हैं। हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिए। इस वक्त हम भाटी चौक पर खड़े हुए हैं जहाँ इस कदर गर्मी है कि आप यकीन करें सांस नहीं आ रहा। ट्रैफिक स्ट्रक है आज़ादी चौक से, जैसे ही आप इस तरफ टर्न लेते हैं दाता दरबार के बिल्कुल सामने से 4 वार्डन इधर खड़े हैं, 2 उधर खड़े हैं, 2 उधर खड़े हैं। वार्डन मुसलसल इस गर्मी में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन ट्रैफक वहीं की वहीं स्ट्रक है। इस पर बात करते हैं। राशिद भाई हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। राशिद भाई, ये कोई पी कार चल रहा है या ये सारा दिन ही ये हाल है यहाँ पे? एक्चुअली मैम आपने हमारे पीआरओ ब्रांच से परमिशन ली है, हम किसी को इंटरव्यू नहीं दे सकते। आप मैं इंटरव्यू तो ले ही नहीं रही। नहीं, वही बात होगी, हम मीडिया पे हमें टॉक नहीं कर सकते। अच्छा, अगर आपने पीआरओ ब्रांच चलिए जी, पीआरओ आरिफ साहब को जरा फोन करें, हम उनसे परमिशन ले लेते हैं। वो कह रहे हैं जी हमें इजाजत नहीं है हम बात कर सकें, लेकिन एक ट्रैफिक के बारे में कोई आम आदमी भी आकर सवाल करेगा तो आप शायद इसी तरह से जवाब देंगे। हमारे कैमरे की पावर देखें, 2 वार्डन और आ रहे हैं, मतलब कैमरा क्या आ गया, ये सिर्फ सारी चीजें सेट होना शुरू। माजरत के साथ शायद इनके हाईएफ्स भी यहाँ पे ज़्यादा विजिट नहीं करते होंगे, कर ही नहीं सकते, करते होंगे, लेकिन वो अगर यहाँ पे आएंगे तो अपने दिन के ड्यूटी के 6 घंटे ज़ाया कर देंगे। यहाँ पे तो आने का मतलब है कि आप सारा दिन फंसे रहे। मैं तो यकीन करें, जब आप मुझे रिकॉर्डिंग के लिए बुला रहे थे तो मैं ये सोचा था मेरा आज का दिन गया, क्योंकि मैं तो रोज़मर्रा में यहाँ पे देखता हूँ हालात बहुत पुअर मैनेजमेंट है। आप मेरे आपके पीछे ना एक रेस्क्यू 112 की वैन फंसी हुई है और तकरीबन आधे घंटे से फंसी हुई है इधर। अगर आप इस गाड़ी के पीछे देखेंगे ना, मैं उस वैन को बड़ी देर से देख रहा हूँ, जब से चलता आ रहा हूँ, वो वैन वहीं मौजूद है। थोड़ी ट्रैफिक यहाँ से रन हो रही है लेकिन आगे नहीं जा रही। तो अच्छा, यहाँ से इन्होंने सिंगल रोड कर दिया क्योंकि दोनों तरफ क्रेन्स हैं, इस तरफ भी क्रेन लगी हुई है, एक्सकवेटर्स हैं, इस तरफ भी लगा हुआ है। ये जो आप बात कर रहे थे, पूरा मटेरियल जिसने इस रोड को बनाना है वो भी वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। मेन रोड के ऊपर जो मलबा उठाया जा रहा है, दुकानदारों का क्या कारोबार होगा, इन दुकानदारों पे कौन आएगा, इन दुकानदारों के पास जाके ख़रीदारी कौन करेगा जिनके आगे अब मेरे कद से भी ज़्यादा ढेर लगा हुआ है मटेरियल का। और ये इस पूरे चौक का हालत नहीं है, यहाँ पे गरीब लोग हैं, आम ये लोग आगे हैं, आगे छोटा तक, कारोबार ये करने आगे वाले। तक पूरा सर्कुलर रोड को मुतासर कर रहा है। जितनी यहाँ पर ट्रैफिक है, जितना यहाँ पे
अच्छा, यूजुअली अभी मुझे डिप्टी डायरेक्टर साहब कह रहे थे कि ये लाहौर का बिजीएस्ट चौक होता है, यहाँ पे यूजुअली भी इतनी ट्रैफिक होती है, लेकिन ऐसी सूरत हाल नहीं होती है। आप ये ये शायद वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इस चीज़ को ड्रामेटाइज कर रहे थे, या ऐसी बात नहीं है। मैं यहाँ से गुजरते हुए हमें भी अब 15-16 साल हो गए हैं, यहाँ पे कभी ऐसे हालात नहीं ट्रैफिक होते थे। इस तरह से जैम कभी तरह नहीं से होती नहीं थी, होता क्योंकि था। ट्रैफिक मूविंग आप पीछे से आते थे, मूव करते थे, आराम से स्लो पेस पे चले जाते थे और ये खाली होते थे। अब देखें ना, आप के पास गिनती के 3 ट्रैफिक वार्डन, 4 यहीं पे और वो हमारे पीछे ही हैं। नहीं, ये अभी आए हैं, मैं इनकी आपको capacity गारंटी नहीं से है। कह सकती हूँ ये अभी आए हैं। मैं तो कह रहा हूँ 4 टोटल ट्रैफिक वार्डन है, ये कितनी देर ट्रैफिक चला लेंगे? आप यहाँ से चले जाएं, आधे घंटे बाद ये नहीं होंगे। तो सब चीज़ों को इस तरह ड्रामेटाइज किया जा रहा है। यहाँ पे मिसमैनेजमेंट हो रही है, टीपा के लोग भी बेबस नज़र आ रहे हैं, कंट्रैक्टर उनसे भारी है, याद रखिएगा। कंट्रैक्टर टीपा LDA से भारी है। लाहौरियों के लिए जरा आसान अल्फाज में समझाइएगा कि ये थोड़ा सा इधर हो जाए, पीछे से ट्रॉली आ रही है, कॉन्ट्रैक्ट दिया कैसे जाता है? व्हाट्स द एक्चुअल ऑफिशियल प्रोसेस जिसके तहत कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ और कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड पहले अखबार में ऐड आता है, अखबार से ऐड आता है, अखबार में ऐड होके फिर कंपनियां अप्लाई करती हैं, बिडें देती डालती हैं, हैं, जिसकी हाँ। बिड सबसे कम होती है उसको दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक क्लू मिस है। जब ये कॉन्ट्रैक्टर अवार्ड किया जा रहा था, उस दौरान भाटी वाला अफसोस वाक़या होता है, माँ बेटी जाँ भाग होते हैं और वज़ीर आला साहिबा ये कहती हैं कि अब ये काम नहीं होगा, ये ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद टीपा से पूछा जाना चाहिए उन्होंने किस कानून के तहत इस पुअर कॉन्ट्रैक्टर को उसी कॉन्ट्रैक्टर को अवार्ड अपना किया एक बंदा सिर्फ फारिग कर दिया और- और ऑन साइट मौजूद जी था। बिल्कुल है। आपने इस पुअर कॉन्ट्रैक्टर को क्यों दिया? जब आप असेस कर रहे थे, असूली तौर पे ये होना चाहिए था उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस बिड प्रोसेस को कैंसिल करते और आप नए सिरे से उसको प्रोसेस करते। बिल्कुल। आपने किस प्रेशर में इस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू रखा और फिर 4 दिन बाद जो गिरफ्तारियां हुई थी कॉन्ट्रैक्टर के बंदों को, वो फिर वापस भी आ गए। जो बंदे जहां से उड़ाए गए थे, चाहे वासा वाले थे, पुलिस वाले थे, टीपा वाले थे, वो सब भी वापस वापस आ आ गए। तो चीज़ें तो नॉर्मल हो गई ना। आपके लिए तो किसी की ज़िंदगी चले जाना 4 दिनों का खेल है। उसके समरात देख लें कोई कि परमानेंटली बरतरफ नहीं हुआ, Once- किसी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं Exactly. किया गया, वही लोग उसी तरह से उसी स्पीड के साथ काम कर रहे हैं। कोई ये सवाल नहीं पूछ रहा जो दुर्ने आप इस वक्त यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं। once poor contractor is always poor contractor। ठीक है जी, आपने उसकी मिसमैनेजमेंट यहाँ पे देख ली है। बिल्कुल। मैं तो यकीन करें यहाँ पे आने से घबराता हूँ, मेरा इतना दिल जलता है कि लाहौर के प्रोजेक्ट हम तो दिनों में आते थे, चंद दिनों बाद कहाँ से कहाँ पहुँचे होते थे। ये आए रोज़ इसको बुरी से बुरी शक्ल निकल रही है। यहाँ पे ट्रैफिक के मसाइल पहले इतने नहीं थे, अब जिस तरह से ये क्लोजर की तरफ जाएगा, ट्रैफिक बुरी से बुरी होती जा रही है। यकीन करें, आप लोगों से पूछें तो शायद वो ऐसी सी बातें करें जो आप चला नहीं सकते। अच्छा, इसमें आप ये भी देखें ना, एक तरफ तो ये दादा दरबार की एक्सटेंशन का काम चल रहा है, इससे थोड़ा सा आगे चले जाएं, लहर प्रोजेक्ट के ऊपर काम हो रहा है, उससे आगे चले जाएं तो वो जो पार्किंग अरीनाज बनाए जा रहे हैं, वो नीला गुंबद वाली साइड पे भी है, नासिर बाग में भी है यहाँ। मतलब पूरे के पूरे अंदरून और ये वाला जो एरिया है ना, वो कंस्ट्रक्शन की डिप में आया हुआ है। देखिए, रिहायशियों के लिए क्या सिचुएशन चल रही है, कारोबार करने वाले लोग बेचारे किधर जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं। मॉनसून आ रहा है, ये 1-2 बारिशें हो लें, आपको यहाँ पे हर दूसरे दिन को डूबता बंदा नजर आएगा, जितना खुदाइयाँ इन्होंने की हुई है। बिल्कुल सही। आप ये देखें, अभी दुरे जो आप जिक्र कर रहे थे, इमरान ये दिखाएं जरा, ये सारा एक्स्ट्रा मलबा है, ये यहाँ से उठाया जाना चाहिए। आपके सामने लगे एक्सीवेटर, यकीन जाने ये पहले नहीं कर रहे ये थे। पहले नहीं कर रहे थे, ठीक है। मैंने दूसरी तरफ भी देखा, वो एक्सीवेटर खड़ा है। आप एक ये एक्सीवेटर खड़ा है, वो जो है वो खड़ा है। आप जो मशीनरी उठा लें खड़ी है, वो एक्सीवेटर खड़ा है। ये बात नहीं कि मशीनरी नहीं है, एक विल ही नहीं है ना, एक पुअर अरेंजमेंट है। देखें, किसी भी लीडर से, सुपरवाइजर से जो है लीड कर रहा होता है टीम को, उसके ऑन साइड मौजूद होने से बात है। मैंने 3 दफ़ा ये सवाल पूछा कॉन्ट्रैक्टर साहब के लिए, वो नहीं है। आपकी बातें सच होती भी नज़र आ रही हैं जब डेडलाइन क्रॉस होना शुरू हो जाए। आपने कहा था भाटी चौक का अंडरपास LDA की तरफ से ये अनाउंस किया गया था कि हम 30 जून तक मैक्सिमम खोल देंगे। आज 14 जुलाई हो गई और अभी भी आप 10 से 15 दिन और मजीद चाह रहे हैं। ऊपर की रोड के ऊपर कोई काम नहीं हुआ, जो पूरी सर्कुलर रोड को कनेक्ट करते हुए रोड बनाई जानी थी। अभी वहाँ से सिर्फ मलबा और जो पंजाबी में जैसे कहते हैं ना रोडी, वही इधर से उधर की जा रही है, तो उसको भी 1 महीना और लग जाना है। और बारिश होने वाली है, इतनी गर्मी के बाद एकदम से बादल आ गए और यही होता है मानसून में, काम फिर रुक जाएगा। आप एक बारिश होने दें, जब बारिश होती है किसी भी कॉन्ट्रैक्टर साइट पे, वो 10 से 15 दिन पीछे चला जाता है, ठीक है। बिल्कुल। बारिश का माहौल तो बन गया, हमारे खड़े खड़े अभी धूप थी, अभी देखें क्या हो गया। मॉनसून है, बारिश ने इस प्रोजेक्ट को आपके खुदा ना अंदाजे के खास्ता मुताबिक क्या ये 25 से 30 जुलाई के दरमियान जी अंडरपास बिल्कुल खुल नहीं जाएगा? होगा।
मेरा अंदाज़ा नहीं, मुझे उसका यकीन है। ग्रे स्ट्रक्चर तो मुकम्मल हो गया है। नहीं, खोल देंगे, उल्टा सीधा खोल देंगे, ठीक है जी, उसके अंदर फिनिशिंग चल रही होगी। आप 100% कंप्लीशन के साथ नहीं खोलेंगे, एक लाइन चला देंगे, एक लाइन पे दीवार में कभी इधर रोकेंगे कभी उधर रोकेंगे, फिनिशिंग मतलब वो साथ साथ चलता रहेगा। दूसरा, ये पूरा प्रोजेक्ट सिर्फ दाता दरबार की एक्सटेंशन, आपके ख्याल में जो आपकी एस्टिमेशन है इनका काम की रफ्तार और इनके पेपर्स में जो डेडलाइंस है उसको देखते हुए कब तक मुकम्मल होगा? ये अगस्त से पहले होता नजर नहीं आ रहा। अगस्त से पहले होता है। और ब्यूटिफिकेशन का काम तो इस ऊपर वाली रोड भी जी जी, आपने बड़ी, मुझे तो लग रहा है ये सितंबर जाएगा। आप चले, मैं आराम से खींच के सितंबर मैं पॉजिटिवली थोड़ा सा आप कह लेना, लोगों को बहुत ज़्यादा मायूस भी नहीं करना। ऑलरेडी इतने परेशान है, महंगाई है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब तो आम बंदा, किसी को ये एहसास नहीं है कि डेली की जंग लड़ रहा है, सही बात तो उसमें मैं मायूसी नहीं करता। मुझे लगता है अगस्त, लेकिन आपकी बात ठीक हो सकती है, सितंबर भी हो सकती है। सितंबर भी हो सकता है। थैंक यू सो मच दुर्रे, आप हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन आपसे इजाज़त लेंगे, अपना ख्याल रखिएगा।